अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। जी, आखिर में मगरिब की नमाज से पहले हम खुतबे सदारत के लिए जनाब डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को दावत देते हैं कि खुतबे सदारत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदारती खुतबा और मगरिब के दरमियान 2 मिनट या 5 मिनट बाकी हैं और ऑर्गेनाइज़र्स ने बड़े हिकमत से काम लिया है, क्योंकि जो गुफ्तगू नहीं कर सकता उसको सदर करके बिठा दें। और ठीक है, ये मुझे आदत सी हो गई, जितने उर्दू के प्रोग्राम होते हैं, इस तरह की महफ़िलें होती हैं, उसमें सबसे आसान आदमी है डॉक्टर ज़हीर काजी, बुलाओ बैठ जाएगा। 2-3 बातें मुझे कहनी होगी। एक बात ऐसी हुई, उर्दू कब तक ज़िंदा रहेगी? अंजुमन इस्लाम का मानना है उर्दू ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। और जो अंजुमन इस्लाम उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहा है, वो बड़े पैमाने पे दे रहा है। और कम से कम 70% जो हमारे बच्चे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे कहा जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी में, वो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं। शहरों में उर्दू स्कूलों का दबदबा उतना नहीं होगा शायद, लेकिन बम्बई में है कुछ हद तक। लेकिन वो इलाकों में जहाँ हम जिसको रूरल एरियाज़ कहते हैं, वहाँ आप जाके देखिए उर्दू स्कूलों की हालत जो है, 1 टीचर 1 स्कूल। अगर ये उर्दू स्कूलें ज़िंदा नहीं रही तो उर्दू पढ़ने वाले आगे चल के कहाँ से आएंगे? आप किताब शाया करेंगे, पढ़ेगा कौन? उर्दू के अखबारात पढ़ेंगे कौन? तो तादाद जो घटती जा रही है, लेकिन इतनी घट नहीं रही है। जो हजरात उर्दू का दर्द अपने सीने में रखते हैं, बहुत सारे साहिब माल हैं, उनके पास मैं जब चला जाता हूँ कि हमारे कुछ उर्दू स्कूलों के लिए मदद चाहिए, तो बोले डॉक्टर साहब कुछ इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू कीजिए ना, उर्दू में क्या रखा है। ये हमारी ज़हनी जो मामलात हैं उस तरह के हैं। उसके बावजूद भी अंजुमन और अंजुमन जैसे बहुत सारे अदारे हैं जो उर्दू स्कूलों को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आज तक बहुत सारे स्कूल मेयारी स्कूल्स हैं। लेकिन आज अगर एक अंग्रेज़ी में कहते हैं बेंचमार्क, उर्दू कहाँ पे है आज? वो मेयारी जो सिलसिला था उर्दू का, किसी ने फिल्म इंडस्ट्री की भी बात की, जिसे हम लिरिक्स कहते हैं, वो दौर था, वो नाम गिनाइए आप, आज के दौर में कहाँ नज़र आ रहे हैं? एक हसन कमाल साहब हैं या जावेद अख्तर साहब हैं। आने वाली पीढ़ी में ऐसे लोग रहेंगे क्या? उर्दू सिर्फ उर्दू के लिए ज़िंदा रखना है कि उसको उस स्टेटस पे ले जाना है? तो मैंने कई इस तरह की उर्दू के महफ़िल हैं, उनमें एक प्रपोज़ल रखा सबके सामने कि आज कल का दौर लिटरेचर की तरफ जा रहा है। सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में आप जाइए, आर्ट्स और इंग्लिश लिटरेचर के लिए कट ऑफ 95% है। तो हो सकता है लिटरेचर उर्दू में भी लोग अच्छे मार्क्स वाले बच्चे आएंगे। तो मैंने ये कहा था कि जो हमारे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं एज ए उर्दू एज ए सब्जेक्ट, हम उनको किस तरह से उनकी हौसला अफजाई करें। अंजुमन ने जिम्मेदारी ली थी कि आप में से जो उर्दू के चाहने वाले हैं, उर्दू दां हैं,
ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को आप सिलेक्ट कीजिए, उनकी स्कॉलरशिप, उनको आगे पढ़ाना ये अंजुमन जिम्मेदारी लेगी। लेकिन ये बात हर महफिल में होती है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल्स आते नहीं। हमारे बीच हसन कमाल साहब हैं, उर्दू की तड़प उनकी आप देखें, उनको बड़ा गुस्सा भी आता है कभी कभी कि लखनऊ जैसे शहर में आप जाओ तो साइन बोर्ड्स उर्दू के बजाय हिंदी में लिखे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ उर्दू आजकल ज़िंदा है उसको ज़िंदा ही रखोगे क्या उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे? और एक साहब ने, पता नहीं किसने कहा कि आजकल इंग्लिश मीडियम की गुफ्तगू हो रही है। होने दो ना। जो वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी फीस दे के इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहते हैं, भेजने दो उनको। लेकिन बड़ी तादाद में 70% बच्चे उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं। और हमने देखा है कि हमारा जो NCPOL का सेंटर है अकबर पीर भाई कॉलेज में, हसन कमाल साहब गुज़िश्ता 30 साल से वो उर्दू के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे एनरोल करने वाले कौन रहते हैं? IPS ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, और नौजवान लोग जो टीवी में आते हैं आजकल, वो आके उर्दू सीखते हैं वहाँ पे। तो गैर लोगों की भी दिलचस्पी है उर्दू में, क्यों ना हम इसको, ये जो ज़ुबान सबकी है, इसको क्यों आगे न करें? मुझे एक साहब ने कहा कि अकबर पीर भाई जो एक ऐसे इलाके में है, आप अगर VT पे उर्दू के क्लासेस शुरू करते हैं। मैंने कहा कल से शुरू करते, आप आइए। लेकिन आता कोई नहीं। उसके बाद हसन कमाल साहब ने एक बात अच्छी की, आजकल की दूरियां हो गई, तो हमने तय किया है बांद्रा का जो उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल है, कमाल साहब, हमने तय किया कि उसको एक सेंटर बनाएंगे प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, और दिलीप कुमार साहब के नाम पे एक आला ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। 2-3 महीने में उसका इनॉग्रेशन भी होगा। दैट विल बी डेडिकेटेड, डिवोटेड मेनली उर्दू के प्रोग्राम के लिए। और सबा पटेल जो साहिबा है, उन्होंने कहा है कि मैं छोटा सा उर्दू घर शुरू करना चाहूँगी और उर्दू लर्निंग क्लासेस सबब्स के लिए करूँगी। उसमें हम चाहेंगे कि हमारे हसन कमाल साहब बी द चीफ एडवाइज़र, आप बांद्रा में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें अंजुमन कर सकता है और करना चाहेगा। उर्दू मीडियम की बात अभी वापस पुराने बहुत गुजरे हुए जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, दिलीप साहब हैं वगैरह, ये सब बातें हुई। उतना लंबे क्यों जाते हो? बांद्रा की जो बम्बई शहर की जो बिलासिस रोड की उर्दू मीडियम स्कूल जो कायम की गई, उसकी पहली प्रिंसिपल मिस सैमसन थी, वो यहूदी थी। उसकी पहली वाइस प्रिंसिपल मिस भरूचाती पारसी थी, और उसकी पहली हेड मिस्ट्रेस मिसेस परुलेकर जो ब्राह्मण थी। 3 गैर कौम के लोगों ने उर्दू मीडियम स्कूल पहला अंजुमन का शुरू किया। वो उर्दू मीडियम स्कूल, वहाँ से फातिमा ज़कारिया साहिबा पढ़ के निकली, तबस्सुम जो फूल खिले हैं गुलशन को, बहुत से लोग। लेकिन हम वो रोल मॉडल्स बहुत है ना पुराने हो गए। उस दौर में ऐसा था, वैसा था। आज के दौर में उस स्कूल को आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया 8th और 9th स्टैंडर्ड में रिसर्च लैब्स बनाए जाए, अटल लैब। और वो नीति आयोग के तहत 1500 स्कूलों को परमिशन मिली, और बॉम्बे शहर में 10 स्कूलों को मिली। उसमें एक स्कूल अंजुमन इस्लाम का उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल, जो मदनपुरा के बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, और सबसे पहले उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया। 1 साल के बाद, क्योंकि ये स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन से इसका कोलैबोरेशन था, तो किंग और क्वीन ऑफ स्वीडन आने वाले थे 1 साल बाद। तो नीति आयोग ने असेसमेंट लिया कि 1500 स्कूलों में से विच इज़ द बेस्ट स्कूल विच हैज़ डिलीवर्ड। उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल गर्ल्स, उर्दू मीडियम स्कूल अंजुमन इस्लाम को चुना, और किंग और क्वीन वहाँ है। इसका मतलब ये है उर्दू स्कूल भी मेयारी है, उसमें टैलेंट्स भी है, और हमको थोड़ी तवज्जो देनी होगी।
मैं मेरे जो सदारती कलमात हैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू की अगर महफ़िल होगी तो थोड़ी बहुत गुफ्तगू करने मुझे भी आता है, तो सदारत के लिए मत बुलाइए, ओपनिंग बैट्समैन करके बुलाइए तो बड़ा खुल के बात करने मिलेगी। आइंदा उम्मीद रखता हूँ कि इस तरह होगा। और आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए और सबको आप बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि आप उर्दू के कदरदान हैं, उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करने वालों में से हैं। और हसन कमाल साहब तो मेरे करम फरमा है, इनकी जो तड़प है उर्दू के लिए वो बहुत करीब से मैंने देखा है। हम चाहेंगे कि अंजुमन और आप मिल के कुछ उर्दू के फ़रोग़ के लिए इंशाअल्लाह कुछ काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।